हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ, हम इतनी मुश्किलात में क्यों घिरे हुए हैं, इनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इन मुश्किलात से निकला कैसे जा सकता है। देखिए, पाकिस्तान की पॉपुलेशन में 95 से 98% तक जो लोग हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जो मिडिल क्लास तबका है वो भी बड़ा नाप तोल के खर्च कर रहे होते हैं, वो भी बहुत फुली तरीके से सेटिस्फाई नहीं होते। देखिए, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पुरसुकून लाइफ गुजारें, हेल्दी लाइफ गुजारें, अच्छी तालीम हासिल करें, इलाज के लिए उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, बच्चों की छोटी छोटी जो खुशियां हैं वालिदैन आराम से पूरी कर सकें, उनका बचपन एक आइडियल बचपन हो, उनके बचपने में किसी तरह की फ्रस्ट्रेशन और किसी तरह की एहसास कमतरी ना हो, जिससे उनकी मेंटल ग्रोथ में फर्क पड़ता है। अब ये सब कुछ जो है इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। नंबर 1, आप इसमें किसी हद तक अब पाकिस्तानी सिस्टम को, जो हमारा सिस्टम है, उसको ब्लेम कर सकते हैं, और दूसरा बंदा जिसको आपको ब्लेम करना चाहिए वो आप खुद हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारा जो तालीमी सिस्टम है वो आउटडेटेड है। हमारे इस तालीमी सिस्टम में कोई स्किल ज्यादा नहीं सिखाई जाती है, पर्सनल डेवलपमेंट जो है उसको ग्रो नहीं किया जाता है, और दूसरा जो रिस्पॉन्सिबल है इन तमाम हालात का वो आप खुद हैं। देखिए, आप कब तक अपने वालिदैन को, अपने माहौल को, जहां आप ब्रॉट अप हुए, उसको ब्लेम करते रहेंगे? अब ये टाइम जो है आपने अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना है और उसको फेस करना है। आप सिस्टम को और इन तमाम चीज़ों को आखिर तक ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आप ये बताइए कि आप जब आपको अंदाज़ा हो गया आप इस भंवर में फंस चुके हैं, आपने इस भंवर से निकलने के लिए क्या किया? खाली नौकरी कर लेना इस भंवर से निकलना नहीं है, उसके अलावा का आपने क्या किया? देखें, इसको इस तरह समझेंगे, अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपकी वेजेस जो है वो फॉर एग्जांपल 50,000 है और आपके जो खर्चे हैं वो अराउंड 60,000 है, और आप बड़ा स्ट्रगल करते हुए जो लास्ट 10 डेज हैं मंथ के मुश्किल से गुजारते हैं। आप रिव्यू करें, आप सोचें, एनालाइज करें इस चीज़ को कि आप मोस्ट ऑफ टाइम जो है पूरे वीक में वो जॉब कर रहे होते हैं और आपको एक आसरा नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये नौकरी जो है ये आपको कितना और अमाउंट देना शुरू करेगी और कब। आप लास्ट 2 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स से लगे हुए हैं और आपकी जो इंक्रीमेंट है वो बहुत छोटा सा हुआ है, और अगले 5 साल में कहाँ पहुंचेंगे यू नेवर नो। हाँ, आपके बॉसेस ने शायद आपको आसरा किया हो कि हाँ जी आपकी प्रमोशन हो जाएगी, ठीक है हो जाएगी। सैलरी कितनी बढ़ेगी भाई? 10, 20, 30, 40 हजार। सोचें 2, 3, 4 या 5 साल के बाद महंगाई किधर होगी? आपके बच्चे ऑलरेडी बड़े हो चुके होंगे काफी, उनकी जो खर्चे हैं वो डिफरेंट होंगे, उनकी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की फीस जो हैं वो डिफरेंट होंगी। आपने आने वाले वक्त के लिए क्या प्लान किया? देखें, इसमें तो कोई शक ही नहीं आप मेहनती हैं। आप 6 डेज काम कर रहे हैं, 30, 40, 50 आवर्स कर रहे हैं वीक में। अक्सर लोग जो है दूसरी जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा बेनिफिट या कोई ऐसी चीज आपने स्टार्ट की है जिसमें आपको श्योरिटी हो कि अगर आप फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं 3, 4 या 5 साल के बाद आपको इतना कैश फ्लो होना शुरू हो जाएगा कि आपकी जरूरियात, बेसिक जरूरियात पूरी हो जाएंगी आराम से, बगैर किसी मुसीबत और मुश्किलात के? ऐसा नहीं है ना। अगर आप गौर से सोचें, ऐसा नहीं है। देखें, आप तो किसी ब्रांड के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप सोचें, अगर आप अपनी ब्रांड बनाने का सोच लें आज से, अभी से सोचिए 5 साल के बाद वो ब्रांड कहाँ पहुंचेगी। आपके घर में पूरी फैमिली आप हैं, आपके पेरेंट्स पॉसिबल हैं, अगर आप मैरिड हैं, वाइफ है, बच्चे हैं। प्लान करें, सोचें, एज अ टीम वर्क काम करें। अपने आप से आप सवाल करें, जो टेक्नोलॉजी, जो एडवांसमेंट आजकल आई भी, आपने उसका क्या बेनिफिट लिया? हर घर में आजकल ऑलमोस्ट एक जो स्मार्टफोन है वो मौजूद होता है। आप लोगों ने, पॉसिबल है कि सोशल मीडिया सर्फिंग करने में आपने बहुत टाइम गुजारा, ये जाया किया, तबाह किया। आप इसको बेनिफिट के लिए भी यूज कर सकते थे। आप कोई चीज सीखें, आप घर में कुकिंग करना शुरू करें पार्ट टाइम। आप पार्टी के लिए अपना जो है हिसाब किताब शुरू करें। हाँ जी, किसी घर में पार्टी हो या कोई गेस्ट आ रहे हो, हाँ जी 10 लोगों का मील जो हम रेडी करके आपको भेजेंगे। आप एक नाम बनाएं, आप उसको फैलाएं, आप मोहल्ले में फैलाएं, आप लीफलेटिंग्स करें। आपने कुछ ऐसा भी कुछ किया, ये वो चीजें जिसमें खर्चे की जरूरत ही नहीं है। हकीकत ये है कि आपने उस भंवर से अपने आप को निकालने की कोशिश नहीं की। मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने, मेजॉरिटी पीपल जो हैं, उन्होंने अपने आप को उसी भंवर के बीच में रखा और टाइम गुजार रहे हैं। आप टाइम तो नहीं गुजारना, इस टाइम को इन्वेस्ट करें। आप देखें, आप अपने आगे पीछे अपॉर्चुनिटीज को तलाश करेंगे ना, तो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज या उसका सिरा लाजमी मिल जाएगा। लेकिन आप तलाश तो करें। अच्छा, होता यह है
अक्सर केसेस में समझें कि अपनी लिमिट के हिसाब से कहीं अगर इन्वेस्टमेंट हो भी गई, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो दोस्त के मशवरे पे हो रही होती है और किसी ऐसे काम में हो रही होती है जिसका या तो वो काम आउटडेटेड होता है या उस काम का आपको पता ही नहीं होता है, या आप दोस्त के सिर्फ बोलने पे ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हाँ जी बहुत फायदा होगा 2-3 साल के बाद। अब वो बहुत फायदा कैसे होगा नहीं पता होता, या वो काम ऐसा होता है कि वो 2-3 साल 4 साल के बाद आउटडेटेड हो जाएगा। अगर वो आउटडेटेड आज नहीं है ना, वो 4-5 साल के बाद आउटडेटेड हो जाएगा। भाई जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो बिजनेस आप किसी से बाय कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं अपने आप से वो बंदा जो बिजनेस बेच रहा है वो क्यों बेच रहा है भाई? अगर वो बिजनेस इतना चल रहा है वो क्यों बेचेगा? और अगर आप नया सेटअप रख रहे हैं, उस सेटअप का 5 साल के बाद आउटकम क्या होगा, फ्यूचर क्या है उस बिजनेस का। देखिए खाने पीने का बिजनेस एक ऐसा है जो हम आप सब कर सकते हैं और बंदा खाना पीना नहीं छोड़ सकता जब तक वो जिंदा है। तो अपना ब्रांड निकालें, अपनी एक वैरायटी निकालें, और कोई काम भी जो होता है छोटा बड़ा नहीं होता। अगर किसी के पास है ही नहीं कोई इन्वेस्टमेंट, बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना है, लेकिन आप एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि घर के अंदर ही अगर आप कुछ इस तरह का सिस्टम कर लें कि फॉर एग्जांपल घर में एक तंदूर खोल लें, आप रोटियां बनाएं और उसको मोहल्ले में नेबरहुड में सेल आउट करना शुरू कर दें। आप अपने फ्रेंड्स और मोहल्ले में बताएं कि आपने ये सर्विस शुरू की है, लोग इसका फायदा उठाएं। वीकेंड हांडी स्टार्ट करें दावतों के लिए। किसी भी मेहनत वाले काम में घबराना नहीं है। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे लिए मेहनत में अजमत है। किसी काम में शर्म नहीं होनी चाहिए, और उस मेहनत के काम में अगर काबिलियत भी आ जाए, सोने पे सुहागा है। और याद रखें, हर शख्स ने किसी ना किसी लेवल पे स्टार्ट किया होता है। अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो वेट करें, आप देखेंगे वही शख्स 2-3-4-5 साल के बाद आपके फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहा होगा। कामयाबी जो है उसको अपने अंदर तलाश करें और अपने आप को धोखा देना बंद करें। राहें तलाश करें, राह मिल जाएगी आपको इंशाअल्लाह।